हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा मैथ। आप सभी का स्वागत है मज़ा मैथ यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज का जो सेशन होगा हमारा क्लास 10 के लिए प्रोबेबिलिटी होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक, तो जो क्लास 10 है आपकी, इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो लिमिटेड दी हुई है, कुछ चीज़ों तक ही आपको इसमें सोल्व करना है। ठीक है, और इसमें जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है वो भी सिर्फ एक है, यानी क्या 15.1। जो 15.2 है वो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन हम उसको भी सोल्व करेंगे और आपको सारा सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब जैसा कि नाम में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबल, हम देखते हैं ना कि भाई ये काम जो है प्रोबेबली हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबल की बात करें हम लोग, यानी क्या होता है कि संभावित। क्या होता है? संभावित। किसी काम को करने की हमारे पास संभावनाएं कितनी है, हम सबसे पहले इस चीज़ को ये चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, कि किसी भी काम को करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा आपका, संभावनाएं कितनी है। ठीक है, अब हम देखें तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी न किसी, सबसे पहला बात करें तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की निकालेंगे। आपसे बोला जाए कि आपको कोई भी एक काम दिया जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग सबसे प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इवेंट। कि आपसे एक इवेंट दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस इवेंट के लिए, इस इवेंट के होने की या फिर इस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है आपको वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला इसके बारे में हम लोग फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ने बोला कि प्रोबेबिलिटी किसी न किसी इवेंट की होगी जो अब अकर हो रहा है यहाँ पे, यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगा आपके पास कि नीचे नीचे हमारे पास क्या होगा कि टोटल आउटकम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, यानी कि जो नीचे टोटल आउटकम हो गए उस इवेंट के, सॉरी क्या है कि टोटल आउटकम आएंगे नीचे, प्रोबेबिलिटी नहीं, नीचे आएंगे टोटल आउटकम, यानी कि उस इवेंट के होने के, जो आपके पास इवेंट है उसको होने के टोटल आउटकम कितने हैं। ठीक है, अब आपसे ये बोल रहे हैं कि जो इवेंट हुआ उसका फेवरेबल आउटकम कितने हैं। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये आपका जनरली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि इवेंट होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे समझो जो इवेंट आपके पास होते हैं, इवेंट वो जनरली हमारे पास तीन टाइप की इवेंट बात करेंगे हम लोग क्लास 10 के अकॉर्डिंग चले तो। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अपना पहला इवेंट जो होता है हमारे पास सर्टेन इवेंट होता है, एक सर्टेन इवेंट, यानी कि वो इवेंट जो पक्का होगा ही होगा। अब सर्टेन इवेंट की हम लोग बात करें तो देखो कैसे कि हमने बोला कि हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, अब कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया। अब कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, आप सभी जानते हैं, या तो आपको एक हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, तो आपसे एक इवेंट दिया जाए कुछ इस तरीके का कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, कि आपको एक हेड आना चाहिए, आपसे ये एक इवेंट दिया जाए। अब देखो ये बात आपके पास, अब जानते हो कॉइन है, टॉस करोगे तो हेड या टेल कोई एक चीज़ आ सकती है, चाहे हेड आए या फिर चाहे टेल आए। अब इनमें से इसने इवेंट दिया आपको कि एक हेड आना चाहिए। अब इनमें से सर्टेन है कि ये कि आ तो सकता है ना, हमने बोला कि ये तो नहीं, यानी कि वो नहीं आएगा, यानी कि चांसेस तो है उसके, चाहे 50% चांस देखो इसके होंगे और 50% चांस हमारे पास टेल आने के होंगे, लेकिन ये चीज़ सर्टेन है कि वो उसने एक ना एक इवेंट 50% प्रोबेबिलिटी लेके होगा हमारे पास। ठीक है, या फिर हम देखो बात कर रहे थे कार्ड्स की। ठीक है, कि हम कार्ड्स में आपसे बोलें, या फिर आप बात कर लो एक डाइस की बात करते हैं, हम आपसे डाइस बोलें कि डाइस हमने टॉस की और डाइस के अंदर हमें बोलें कि जो आउट गेटिंग ए 5, कि हमें एक 5 मिले, तो क्या होता है, आप सभी जानते हैं डाइस में से 6 तक नंबर होते हैं, 5 आने का चांस कितना होता है, 1/6 होता है। तो यानी कि ये क्या सर्टेन इवेंट है, यानी कि ये आएगा। ठीक है, एक ऐसा इवेंट होता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की इवेंट की। जो हमारा दूसरा टाइप का इवेंट है वो हमारा कौन सा इवेंट होगा, जैसे हम बात कर लेते हैं अपना इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो पॉसिबल ना हो। अब पॉसिबल क्या नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी में, जैसा कि हमने आपसे सीधा भी बात की थी, हमने किसी कॉइन को टॉस किया था जब हमने, तो हमने बोला था कि हेड या टेल आएगा।
और हमने इवेंट लिया था यहाँ पे गेटिंग ए हेड, लेकिन मान लो इम्पॉसिबल इवेंट में यदि हम इवेंट को चेंज करते हैं, हम आपसे यहाँ से बोलें कि गेटिंग 2 हेड। अब 2 हेड कैसे आ सकते हैं जब कोइन ही आपके पास एक है, एक कोइन है, कोइन एक है तो एक ही हेड है उसके अंदर, तो 2 हेड आप कैसे लेके आ सकते हो। या फिर हमसे बोलें एक डाइस का एग्जांपल ले लें। अब क्या है, जैसे डाइस है, डाइस में हम सभी जानते हैं कि 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, और हम आपसे बोलें कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, कि 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए। अब देखो डाइस में नंबर ही 1 से 6 तक होते हैं, तो 6 से बड़ा नंबर डाइस में कैसे आ सकता है, क्योंकि हमने सिंगल डाइस की बात की है। जब नहीं है तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं, जो इवेंट्स हमारे पास पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरे तरीके का हमारा इवेंट जो होता है। तीसरा इवेंट कौन सा होता है, देखिए तीसरे नंबर के इवेंट की बात कर रहे थे, तो वो तीसरा नंबर का इवेंट कौन सा है, वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब देखो इस इवेंट में क्या है, इस इवेंट को जानने से पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में हम एक अलग बात जानते हैं। सबसे पहला कि देखो कोई भी जब इवेंट आपसे दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, उस इवेंट की या उस चीज़ के होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1। इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 तक होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। यदि आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर देन हो जाती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर देन होती है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो गलत होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी आपका रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर कभी नहीं आएगी। रेशनल नंबर आ सकती है, इरेशनल कभी नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे मान के चलो आपके पास क्या है, एक कॉइन है। अब कॉइन में क्या होता है, या एक हेड और एक टेल होता है। अब हेड के आने के चांस कितने होते हैं, 1/2। देखो कॉइन के टोटल केस कितने हैं, 2। फेवरेबल कितना होगा, जैसे हेड आने का 1, ऐसे टेल का कितना होगा, 1/2। दोनों को प्लस करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है मैक्सिमम। या फिर एक डाइस है, डाइस में जो टोटल नंबर होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। यानी 1/6, जैसे मान लो पहले का सेकंड नंबर की 1/6 प्लस में ऐसे 6 के 6 नंबर की 1/6, आप एलसीएम लेके सोल्व करते हो, 6/6 कितना होगा, 1 होगा। तो देखो आपने देखा कि यहाँ पे जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1। यानी कि 1 को हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, अपना 100%। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये समझा तो क्या आता है, देखो कि यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी एक इवेंट होगा उसके इवेंट होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिया था हेड के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। ठीक, अब मान लो यहाँ पर बात करें टेल की, जो हमने नहीं ली थी, ये भी कितनी है, 1/2 है। यानी भी किसी के इवेंट के होने की यानी कि हेड की, और किसी इवेंट के ना होने यानी टेल की, ये भी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जो हमने हेड लिया था उसकी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हम टेल लेंगे यहाँ पे कितनी है, 1/2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के ना होने की, ना होने की मतलब उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे हम लोग। ठीक है, यानी क्या होगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्लस में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की, दोनों के सम कितना होता है, 1 होता है। तो जो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। यानी कि दोनों के दोनों प्लस करके कंप्लीट आपको सम 1 देंगे। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो हमने इवेंट के थ्रू काफ़ी बातें सीखी। हमने ये भी सीखा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल सम 1 होता है, 0 से 1 लाई करती है। किसी भी प्रोबेबिलिटी होने की और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की जो होती है टोटल 1 होती है। तो हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। अब आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब देखो जो आपकी क्लास है इसके अंदर जो आपसे प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास वो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसके अंदर आपसे वो क्या बोलेगा कि जो कॉइन होंगे या तो आपके पास 1 कॉइन हो सकते हैं, या फिर 2, 3,
4, मैक्सिमम वो 4 तक जाएगा, क्योंकि अब यदि 5 पे जाते हो तो आपके जो केस बनेंगे वो बहुत ज़्यादा केस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपके लिए सोल्व करना काफ़ी, क्योंकि यदि इसमें आप केस बनाओगे तो यहाँ पर आपके पास 16 केस बनेंगे, और 16 केस को ड्रॉ करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती, जनरली काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो आपसे जो बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा वो इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉइन्स में क्या है, आप सभी जानते हैं कॉइन्स में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक हेड एक टेल होगा, यानी टोटल 2 केस बने। यहाँ पर क्या होगा, देखो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, टोटल कितने केस बने, 4। तो इसमें कितने केस बनेंगे, 3 में, 3 में जो टोटल केस बनेगा आपके पास कितने बनेंगे, 8, 4 में बनेंगे 16। यानी कि यहाँ से एक बात देखें तो आपको जिसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है 2n का। यानी कि जब भी आपसे कोइन का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने हो, क्या टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने पास आपके पास बनेंगे कॉइन में, तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास 2n का, जिससे आप लोग सिंपली ये पता लगा सकते हो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। यदि आप इसमें एक कम एक ज़्यादा बन रहा है तो आपने कहीं ना कहीं उसमें गलती की होगा, आपको उसका ईजिली अंदाज़ा मिल जाएगा। तो जो कॉइन के क्वेश्चन होंगे जनरली आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एक कॉइन है या फिर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो 2 हेड आने की या फिर 2 हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे इनके क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। अब एक हमारे पास आता है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे, दूसरे वो होंगे हमारे पास डाइस के क्वेश्चन। आप सभी जानते हो जो डाइस के जो 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, तो जो टोटल केस वहाँ पर बनेंगे कितने बनेंगे, 6 केस बनेंगे। जब आपके पास जो बोले कि 2 डाइस को टॉस किया जा रहा है, तो 2 डाइस को टॉस किया जाए तो देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डाइस के नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई दूसरे डाइस में 6 नंबर होते हैं, टोटल कितना होगा 36। यानी कि जो 2 डाइस आपके पास टॉस करेंगे आप लोग, तो टोटल नंबर जो केसेज बनेंगे वो होंगे 36, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 3 डाइस को टॉस करते हैं तो वहाँ पर कितने केस बनेंगे, 6 × 6 × 6, यानी कि 216 केसेज आपके टोटल नंबर ऑफ केस जो होंगे वो बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक तीसरा टाइप और होता है जिसके अंदर वो क्या देखते हैं, कार्ड्स। कार्ड्स में क्या होता है आप सभी जानते हो, आपके पास 1 से लेके 52 तक टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स होता है आपके पास, जिसमें आपके पास 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर जो कलर की बात करें तो कलर उनके अंदर 2 होते हैं, ठीक है। तो जो 4 टाइप्स होते हैं, सबसे पहला आपके पास टाइप क्या होता है, होता है स्पेड। दूसरा आपके पास होता है इसके अंदर क्या, हर्ट। तीसरा आपके पास क्या होता है इसमें, डायमंड। और जो चौथा आपके पास इसके अंदर होगा मेरे हिसाब से वो होना चाहिए आपके पास कौन सा, क्लब का। ये 4 आपके पास कार्ड्स होते हैं क्लब के, ठीक है। अब इनमें बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास हर्ट और डायमंड है ये दोनों कलर के अंदर रेड होते हैं हमारे पास, और जो स्पेड और जो क्लब होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। हर कार्ड के अंदर चारों कार्ड में जो नंबर होते हैं वो 1 से 13 तक आपके पास नंबर मिलेंगे इनके अंदर, ठीक है। 1 से 13 तक टोटल 13 कार्ड होंगे। अब 1 से 13 तक में क्या होगा, जो पहले नंबर कार्ड होगा वो A1 नहीं होता, उसके अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोलेंगे। फिर 2 से 10 तक कार्ड होंगे आपके पास, उसके बाद जे उसको बोलेंगे जोकर, फिर क्यू क्वीन, और फिर के होगा आपके पास क्या, किंग। यानी इस तरह के आपके पास टोटल कार्ड मिलेंगे यहाँ पर। तो कुछ कार्ड के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करने हैं। और एक और हमारे पास टाइप होता है चौथा इसके अंदर, वो हमारे पास क्या है, बॉल्स का। इसमें कुछ बॉल्स और बैग, या फिर आपसे बोल देगा अर्न, या कुछ भी बोल दे आपसे, यानी कि कुछ बॉल्स होंगी किसी बैग या किसी अर्न के अंदर आपके पास होगी, तो उसमें ये बोलेगा कि इसके अंदर 3 वाइट या फिर 4 रेड बॉल्स है, एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब करो वगैरह, इस तरीके से आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो चारों टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, और वहाँ से करके हम लोग एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि हमारे पास अब क्या क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है, और हमारे पास जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 15.1, इसका में क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई क्या होगी। देखो ये बातें मैंने अभी आपको बता दी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के अंदर, तो इन दोनों के इवेंट का होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो अब यहाँ पर हम बात करें अपने होने की और ना होने की, तो कितने टोटल मैंने बताया था 1, तो इसमें आंसर क्या होगा, 1 आंसर होगा इसका, ठीक है।
सेकंड का पार्ट दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो नहीं हो सकता, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब देखो जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या लिखेंगे, फाई, उसको फाई से डिनोट करेंगे जो नहीं हो सकता। और ऐसा इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, ठीक। थर्ड पार्ट हमसे दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो एक इवेंट जो हो सकता है, ठीक है। देखो मैंने आपको सर्टेन इवेंट्स बताए थे, यानी कि वो इवेंट जो आपके पास होने के चांसेस जिसके पास हो। अब यानी कि देखो जिसके होने के आपके पास चांसेस होंगे तो उसका क्या होगा आपके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालने के लिए सिंपली क्या मैंने बताया था, क्या होगी, 1, तो उसका 1 होगा। और ऐसे इवेंट को आप लोग क्या बोल सकते हो, सर्टेन इवेंट। क्या बोलोगे, सर्टेन इवेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो श्योर इवेंट्स भी बोल सकते हो आप लोग, श्योर इवेंट्स, ठीक है। देखो जो सेकंड पार्ट इसमें मैंने बोला प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 होगी। आप चाहो तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लोगों का अलग अलग विचार होते हैं, कोई 5 लिखता है, कोई 0 लिखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि सम प्रोबेबिलिटी का सभी एलिमेंट्री इवेंट का क्या होगा। देखो मैंने बताया था कि एक कोई भी आपके पास इवेंट जो किसी एक्सपेरिमेंट का होगा, उस एक्सपेरिमेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। फिफ्थ पार्ट आपसे दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन। देखो मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किससे, 0 से, यानी क्या कि 0, और लेस देन इक्वल टू होगा किससे, 1 से, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 1। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी इनमें से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के इक्वली यानी एक जैसे आउटकम होंगे, और एक्सप्लेन भी करना, ये भी बोला हुआ है इसने, ठीक है। यानी ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ठीक है। अब इसने बोला कि एक ड्राइवर इक्वली का मतलब होता है कि दोनों के चांस बराबर हो किसी इवेंट के होने के या ना होने के। अब इसने बोला कि जब कोई ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो उसके कार के स्टार्ट होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमें क्या पता कि उस ड्राइवर ने जो कार स्टार्ट कर रहा है वो कितनी बार कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अब ये थोड़ी है कि कार मान लो एक बार स्टार्ट होगी, एक बार स्टार्ट नहीं होगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अब देखो कार का स्टार्ट होना और ना होना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि जब भी आप कोई भी आज के टाइम में अब हर बंदा जब भी कार को स्टार्ट करता है हमेशा स्टार्ट ही होती है। स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी तो करीबन 0% के इक्वल ही होती है, या फिर इससे हल्का सा करीब आप 0.1% बोल लो, ठीक है। यानी कि ये जो एक इवेंट होगा इक्वली लाइकली नहीं होगा, यानी इसके आउटकम का होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपसे दिया हुआ है कि प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, कि वो शूट करेगा और मिस करेगा शॉट को, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमें नहीं पता, क्यों। अब एक प्लेयर है तो वो क्या, जब बास्केटबॉल को मारेगा तो जो सीधा शॉट जो होगा अब उसमें लगेगा या नहीं लगेगा, देखो इस चीज़ का हम लोग नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पर, ठीक है, और उसकी नॉलेज पर कि वो किस हिसाब से शॉट को मारता है, ठीक है। अब मिस करने के चांस कितने हैं या फिर इसको शॉट करने के चांस कितने, इन चीज़ों को हम लोग इस चीज़ से नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो इवेंट होगा ये भी इक्वली लाइकली नहीं होगा, ठीक है। देखो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा ये क्या होगा कि नॉट इक्वली लाइकली। सेकंड पार्ट है ये भी हमारा नॉट इक्वली लाइकली था। थर्ड पार्ट देखें तो कि ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन अब कौन सा क्वेश्चन ट्रू है कौन सा फॉल्स है इसका थोड़ी पता है। क्या पता यहाँ पर जो इसमें बोल रहा है कि, और एक मिनट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आंसर है तो राइट, सही बात है। देखो जब क्वेश्चन है या तो आंसर ट्रू होगा या फिर आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। आंसर के ट्रू होने का चांस कितना है, 1/2। आंसर के फॉल होने का चांस कितना है, 1/2। अब इसने ये नहीं बोला कि वो 10 आंसर का जवाब दे रहा है 5, इसने बोला जो आंसर होगा उस एक पर्टिकुलर आंसर की बात कर रहा है, द आंसर इज। ये देखो सिंगुलर है यहाँ पर, तो एक की जब बात कर रहा है तो क्या होगा, 1/2 ट्रू होने का और 1/2 फॉल्स होने का।
यानी राइट हुआ तो भी 1/2 चांस है, फॉल्स हुआ तो भी 1/2 चांस है। तो दोनों के चांस जो इक्वली लाइकली है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट का इक्वली लाइकली, थर्ड पार्ट का राइट आंसर हमारे पास होगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट कि ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। देखो सभी जानते हैं तो बॉय होगा या गर्ल होगा, दोनों के चांस कितने हमारे पास 1/2 क्या 50% चांस बॉय को हो सकते हैं और 50% गर्ल्स के। तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वली लाइकली चांस इस चीज़ के हमारे पास होंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। यानी जब भी कोई भी गेम फुटबॉल का या कोई भी गेम जब आपके स्टार्ट होता है तो इसने बोला होगा कि जब कॉइन को टॉस करना सबसे फेयर वे क्यों माना जाता है। देखो क्या है, हम लोग जब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान कर लेना एक बात को, जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो हम लोग मानेंगे जो भी आपके पास चीज़ें हैं, कॉइन हो, डाइस हो या फिर बॉल्स हो, सब की सब फेयर हैं, कोई भी बायस्ड नहीं है। यानी कि बायस्ड का मतलब जैसे आपने देखी होगी ना शोले मूवी, उसके अंदर क्या होता है आपके पास, वो जो कॉइन होता है दोनों तरफ एक ही तरीके का होता है, मान लो दोनों तरफ हम लोग मान लेते हैं हेड ही होता है, ठीक है। तो इस तरह का कॉइन ना हो, आपके पास क्या हो, फेयर कॉइन हो। यदि आपके पास मान लो कॉइन है तो उसमें एक तरफ टेल हो और दूसरी तरफ क्या हो, हेड हो, इस तरीके का कॉइन बिल्कुल परफेक्ट कॉइन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम फेयर कॉइन बोलते हैं, यानी कि अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। तो सबसे पहला इसने बोला कि जो कॉइन है वो कंसिडर अच्छा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो कॉइन होगा वो कैसा कॉइन होगा, फेयर कॉइन होगा, यानी अनबायस्ड कॉइन होगा। और फिर दूसरा ये कि जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके बाद दो साइड्स होंगी, टेल और हेड, और दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है कितनी होती है, 50-50% होती है। यानी दोनों की टीम के जो जीतने के चांस होते हैं वो कितने होते हैं, 50-50% होते हैं। इसीलिए यही एक रीज़न होता है कि जो किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले टॉस करने के लिए हम लोग किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, एक सिंपल सी बात ये तो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, इसने बोला कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब आपको सिंपली क्वेश्चन दिख रहा होगा ऑप्शन बी, मैंने बोला था नेगेटिव कभी नहीं होगी। पॉइंट में हो सकती है 15%, मतलब क्या है 15/100 यानी कि 0.15 हो सकती है। 2/3 मैंने बोला था रेशो नंबर हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आपके पास दिया हुआ है कि यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.05% है तो उसके इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। अब ये देखो मैंने आपसे बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के अंदर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी कि नॉट ई कितना होगा आपके पास, टोटल 1 होगा। अब हमें यहाँ से निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा आपके पास, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि 1 माइनस में, अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है आपसे क्वेश्चन में कितना दी हुई है 0.05, इसको लिखते हैं यहाँ पे 0.05, तो कितना बचता है आपके पास 0.95। तो ये आपके पास आपका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है उसमें ये है कि एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड, ध्यान करो। और मालिनी उसके अंदर से एक कैंडी निकालती है बिना बैग में देखे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब वो एक कैंडी निकालती है तो वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी। अब देखो सबसे पहला बैग में इसने ये बोला कि लेमन फ्लेवर्ड है तो ऑरेंज की तो हो ही नहीं सकती। ये इवेंट कैसा होगा आपके पास, इम्पॉसिबल इवेंट। और मैंने बताया था इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी, तो 0 या 5, ठीक है। और दूसरे इसने बोला कि वो लेमन फ्लेवर्ड होगी। अब देखो लेमन फ्लेवर्ड होगी, ठीक है, तो इसके अंदर एक बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, और वहाँ से वो एक कैंडी विदाउट नोटिसिंग निकालती है। तो जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है आपके पास यहाँ पर, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज है बैग के अंदर वो कितनी है। हम क्या मानेंगे अपनी तरफ से कि इसने जो 1 कैंडी निकालती है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100% होगी, क्योंकि जो बैग के अंदर से प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जो कैंडी निकलेगी वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, उस लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी इसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमने बोला 100%, यानी क्या होगा आपके पास सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा कितना होगा, 1। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस। कि एक 3 ग्रुप का 3 स्टूडेंट्स का, जैसे माना हमने कि ए बी और सी, ठीक है, 3 स्टूडेंट है किसी ग्रुप के अंदर, और ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि कोई भी 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो इसने बोला है कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनकी सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो हम मानेंगे इवेंट ई, ठीक है, इवेंट ई क्या मानेंगे यहाँ पर कि उनका जो बर्थडे होगा, यानी कि हैविंग क्या कि बर्थडे ऑन सेम डे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नोट ई होगा, सॉरी जो नोट ई हो जाएगा आपके पास, वो क्या होगा, नोट ऑन सेम डे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हमारे पास कितना होता है, 1। अब हमें निकालना है कि उनका सेम होना चाहिए, नहीं हमें निकालना है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। तो क्या होगा हमारे पास, देखो कि 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हमें कितना दिया हुआ है 0.992, 0.992, इसको माइनस कर दें क्या आएगा 0.008। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहां पर दिया हुआ है कि एक बैग है जिसके अंदर आपके पास 3 रेड 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल को निकाला जाता है रैंडमली। रैंडम का मतलब होता है कि बिना ये देखिए कौन से बॉल है, सिर्फ सीधा हाथ देना और बॉल को निकाल लेना बैग से। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो बॉल निकली है जो ड्रॉ हुई है वो रेड होगी या नॉट रेड होगी। देखो सबसे पहले बात समझो, तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो कितनी है बैग के अंदर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बॉल को देखें टोटल हमारे पास यहाँ पर कितनी है 8, क्योंकि 3 रेड और 5 ब्लैक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें क्या, इवेंट जो पहला पार्ट हमें उसके अंदर जो हमें इवेंट दिया हुआ है कि गेटिंग ए रेड बॉल, क्या कि गेटिंग ए रेड बॉल, कि किसी एक जो बॉल निकली वो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फेवरेबल केस कितने टोटल 3 हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 रेड बॉल हैं, तो तीनों में से कोई भी एक निकल सकती है। तो 3 चांस हमारे पास फेवरेबल चांस कितने हैं, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी हो जाएगी, मैंने बोला नीचे टोटल केस कितने हमारे पास 8 हैं, तो 8 फेवरेबल कितने हैं 3, तो 3/8 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम सभी जानते हैं कि जो सेकंड पार्ट इसने दिया हुआ है नॉट रेड। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमें निकालना है, तो वो ये क्या होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये होने की है ना होने की निकालनी है, क्या होगा 1 माइनस में 3/8। एलसीएम लेके सोल्व करें कितना आएगा हमारे पास 5/8। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास 5 रेड मार्बल्स हैं और 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। एक मार्बल निकाला जाता है बॉक्स से रैंडमली, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मार्बल बाहर निकला है वो रेड होगा, वाइट होगा या फिर नॉट ग्रीन। 3 आपको पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं। अब टोटल मार्बल की यहाँ पर बात करें तो 5 रेड है, 8 वाइट है, 4 ग्रीन है, कितने टोटल हमारे पास मार्बल 17, ठीक है, टोटल हुए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बात कर रहा है सबसे पहला पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें इसने बोला कि हमसे एक रेड बॉल होनी चाहिए, यानी कि जो इवेंट हमारे पास ई क्या है कि गेटिंग ए रेड बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल, कितने हमारे पास टोटल नंबर 5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो फेवरेबल अपन टोटल, तो 5/17 हो गया। सेकंड पार्ट को देखें क्वेश्चन का हम लोग, तो जो सेकंड पार्ट है इसमें आपसे बोल रहे हो कि वाइट बॉल होनी चाहिए। अब देखो तो इवेंट, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास इवेंट क्या होगा कि गेटिंग ए वाइट बॉल, क्या आपको यहाँ पे एक वाइट बॉल निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो आपके पास होगी वो क्या होगी, नीचे टोटल केसेज यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम या टोटल केसेज लिख लो आप, ऊपर फेवरेबल केसेज। तो यहाँ पर देखो तो फेवरेबल कितने हमारे पास, देखो वाइट बॉल। अब वाइट यहाँ पे कितने टोटल बॉल्स है 8 हैं,
8/17, ये आपका होगा इस चीज़ का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। जो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि नोट ग्रीन, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन के होने की निकाल लेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम एक नया इवेंट लेते हैं जी, क्या होगा कि गेटिंग ए ग्रीन बॉल। तो ये हमारे पास कितना होगा, यानी कि जो टोटल बॉल हमारे पास ग्रीन कितनी है, यहाँ पर हम देखें तो 4 बॉल्स हैं, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट जी की कितनी होगी हमारे पास 4/17 होगी। लेकिन हमें निकालना है कि नोट ग्रीन, यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के ऊपर बार, हमें ये निकालना है। तो क्या होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी क्या होगा देखो कि 1 माइनस में 4/17 यानी कितना होगा 13/17। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपसे बोल रहा है कि एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स 50 पैसे के हैं, 50 कॉइन्स 1 रुपये के हैं और 20 कॉइन्स 2 रुपये के और 10 कॉइन्स 5 रुपये के हैं। तो इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि चारों में से ये चांसेज हैं कि इक्वली चांस, यानी कि 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, 4 तरह के कॉइन है, 4 में से कोई भी एक चांस का चांस जो है 1/4 है। तो इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वहाँ से निकलने वाला कॉइन 50 पैसे का कॉइन होगा या फिर एक 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखें तो सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखते हैं यहाँ पर कितने। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, देखो 100 50 पैसे के प्लस 50 कॉइन 1 रुपये के प्लस 20 कॉइन हमारे पास किसके 2 रुपये के और 10 कॉइन्स हमारे पास 5 रुपये के। तो टोटल जो कॉइन्स हमारे पास कितने बनते हैं 180 कॉइन्स। ठीक, अब 180 हमारे पास टोटल कॉइन्स है। तो पहला पार्ट इसने दिया कि एक 50 पैसे का कॉइन होगा, हमने लिखा फर्स्ट पार्ट क्या कि एक इवेंट ई है गेटिंग ए 50 पैसे कॉइन। अब यहाँ पे देखें तो जो टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं 100 है, यानी कि इस इवेंट के जो होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, देखो नीचे टोटल केस लिखते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं अपने फेवरेबल केस। तो 0 0 कैंसिल, 2 से 5 पर, 2 से 9 पर, यानी कितना 5/9। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट में इसने बोला होगा कि विल नॉट बी ए 5 रुपये कॉइन, यानी कि नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन बताता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 5 रुपये कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे। यानी क्या करें यहाँ से, देखो सेकंड पार्ट को इधर सोल्व करते हैं हम लोग अपना। तो क्या है, देखो एक एफ इवेंट मानते हैं कि गेटिंग ए 5 रुपये कॉइन। तो टोटल कितने हमारे पास 5 रुपये कॉइन 10 है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा हमारे पास यहाँ पर कितना होगा 10/180 होगा। देखो तो 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/18। हमें निकालना है विल नॉट बी, यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के ऊपर बार हमें निकालना है। तो क्या होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा आपके पास, यानी कि क्या कि 1 माइनस में 1/18। तो जो आंसर होगा आपके पास कितना होगा 17/18। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये इस पार्ट में यानी इस वीडियो में हम लोग यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। इस पार्ट में आपने हमसे क्या सीखा कि हमने इसमें प्रोबेबिलिटी के इंट्रो के बारे में काफ़ी बात की। प्रोबेबिलिटी के हमने जो क्लास 10th का लेवल के ऊपर हमने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। यदि आपको लगता है कोई डिस्कस रह गया तो कमेंट करके बताएं। और हम लोग यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग अपना एक सेकंड पार्ट बनाएंगे जो आपको बहुत जल्द अवेलेबल होगा, उसमें हम लोग अपना पूरी एक्सरसाइज कवर कर देंगे। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। हमारा जो इस वीडियो का जो लाइक एम है करीबन 1000 है, इसको लाइक करें और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शायद आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगे तो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।